आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं उमेद राम बेनीवाल जी। आप बाड़मेर से एमपी हैं, सांसद हैं। बेनीवाल जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो ये चैनल शुरू किया है और निश्चित तौर पर आप लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और जो भी निष्पक्ष पत्रकारिता का परिचय देते हुए एक निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। जी, चैनल तो हमने 2013 में शुरू किया था, लेकिन रेगुलर न्यूज़ बुलेटिन शो की एक कमी दिख रही थी, तो हम वो पूरी कर रहे हैं। डेली न्यूज़ बुलेटिन शो हम आपकी आवाज़ पे देख पाएंगे। कि अगर बाड़मेर की बात करें और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में सरकार की बात करें, जो आप विपक्ष में हैं, राजस्थान में, सेंटर में भी विपक्ष में, किस तरह से देख रहे हैं अभी जो सरकार 2.5 साल हो गए और जो पिछली आपकी सरकार थी, और अभी क्या सिनेरियो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले हर मोर्चे पर सरकार विफल है। चाहे मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, चाहे पेपर चोरी के, पेपर लीक के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, बेरोज़गारी के मामले में हो, सब मोर्चों पे सरकार फेल हो चुकी है और जनता त्रैमाम है। सरकार का तो कहना है डबल इंजन की सरकार, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके आई है, पानी के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में, हाईवेज डेवलप हो रहे हैं, मतलब रेलवेज बन रहे हैं, तो ये सब मिल रहा है जनता को, जो कांग्रेसी सरकार नहीं दे पाई। देखिए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार की थोती घोषणाएं के सिवाय कुछ नहीं है। जो ये सत्ता में आने से पहले जो रोज़गार के बारे में बात करते थे, सरकारी भर्तियों के बारे में बात करते थे, खाली पदों को भरने की बात करते थे, लेकिन सत्ता के आने के बाद में इन सभी मुद्दों से इनका ध्यान भटक गया है। जब ये 2014 के अंदर केंद्र के अंदर सरकार बनी थी बीजेपी की, तो मेन मुद्दा महंगाई था, बेरोज़गारी का था, महंगाई का था, और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर था, रसोई गैस को लेकर था, काले धन को लेकर था। बहुत सारे लोगों को सपने दिखाए, लेकिन सत्ता के आने के बाद में उन मुद्दों को ये भूल गए। और कहाँ गया आज काला धन, उसकी कोई बात नहीं करता। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करता। जब गैस की टंकी 400 रुपये में मिल रही थी, तब ये बोल रहे थे कि अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब नहीं सहेगी ये सरकार। इस तरह के बहुत सारे वादे और नारे देकर लोगों को भ्रमित करके सत्ता के अंदर आए। सत्ता के अंदर आने के बाद में खाली धर्म की राजनीति के ऊपर ही चल रहे हैं और लोगों की मूलभूत समस्याएँ थी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आज डॉलर रुपए के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। जब ये सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री जी के ये भाषण थे कि जब जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो अब कहाँ गई प्रधानमंत्री जी की साख? अब कैसे ऊपर आ रही है? रुपया बिल्कुल गिर रहा है। और सबसे शर्मनाक बात है कि आज देश के अंदर लाखों जो युवा जो नीट की भर्ती की परीक्षा दी, वो पेपर लीक हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई, जिससे युवाओं के भविष्य के ऊपर कुठाराघात हुआ और उनके सपनों की हत्या हुई है। और कई युवाओं ने ये सदमे में आकर आत्महत्याएं कर ली। ये आत्महत्याएं नहीं थी, ये सिस्टम जनरेट हत्याएं थी कि सिस्टम की नाकामी की वजह से बच्चों ने सुसाइड किए। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार लेने को तैयार नहीं है। हमेशा बातें करती है कि हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन इस भर्ती के अंदर तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही शामिल थे और जिन्होंने खुद जानबूझकर पेपर लीक किया। और इससे पहले भी 2018 से लेकर आज दिन तक नीट पेपर लीक होने की कई शिकायत आई। पिछली बार भी नीट पेपर को लेकर लोकसभा के अंदर बहस के लिए भी समय मांगा, लेकिन उन्होंने बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। और इस बार तो पेपर पकड़े गए, पर इससे पहले कई बार पेपर लीक हुए जहाँ पर लीपापोती हो गई। और एक षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी चाल के अंदर तहत बच्चों के भविष्यों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और इस नीट भर्ती को लेकर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी को खुद उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और इसके साथ साथ जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर भी कड़ा एक्शन लेते हुए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने नीट के पेपर की जो बात बताई है वो बिल्कुल युवाओं के साथ एक खिलवाड़ हुआ है, जो पेपर चोरी और लीक हुआ है। तो इस तरह के जो खिलवाड़ नहीं हो,
आप भी अभी लास्ट सरकार में राजस्थान में आप ही की थी, उस समय काफ़ी पेपर उस समय लीक होने की आए थे, लेकिन शायद आपने आप लोग मतलब आपकी सरकार ने बिल भी बनाया था। तो क्या व्यवस्था आगे नहीं हो, आपके किस तरह के सुझाव हैं जो सरकार को आप विपक्ष को दे सकते हैं? देखिए, पेपर माफिया कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और पिछली बार की आप बात कर रहे हैं, पिछली बार जब भी पेपर लीक हुए हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के लिए एसआईटी भी गठित की और जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। एजेंसियां तो अभी भी काम कर रही है, लेकिन अभी जो उस समय जो विपक्ष के अंदर, राजस्थान के अंदर बीजेपी विपक्ष में थी और ये बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ के पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे डाल देंगे। लेकिन अब कौन मना कर रहा है? अब उन्हीं की सरकार के अंदर उन्हीं के कार्यकर्ता ये भर्तियों के पेपर लीक कर रहे हैं, ये नीट का पेपर लीक कर दिया, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर किन की जिम्मेदारी है? आखिर उन बच्चों का क्या कसूर है जो कड़ी मेहनत करके परीक्षाएं दी है, उनके सपनों के साथ में कुठाराघात हुआ है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप बाड़मेर से आते हैं, बाड़मेर के सांसद भी हैं, तो किस तरह की बाड़मेर की क्या समस्याएं हैं? क्योंकि एक क्षेत्र विशेष में अब पानी की तो मेजर समस्याएं हैं, और किस तरह की क्या समस्याएं हैं? आम जन की क्या समस्याएं हैं? रोजगार को लेके क्या समस्याएं हैं? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट को लेके किस तरह से देखते हैं? एग्रीकल्चर में किस तरह से बाड़मेर अभी प्रेजेंट में सिनेरियो में है? देखिए, बाड़मेर जिला हमेशा से पिछड़े जिलों की श्रेणी में आता था और वहाँ खूब सारे डेवलपमेंट होने बाकी रह गए हैं। काफ़ी हुए हैं, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं की में कही जाए तो पानी की बात की जाए, अगर लास्ट 10 साल में जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, आपकी भी सरकार रही और बीजेपी सरकार और पिछली बीजेपी सरकार में, क्या 10 साल में मेजर कुछ ऐसे डेवलपमेंट जो आप जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, मेजर डेवलपमेंट ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। एक पश्चिम राजस्थान के अंदर रिफाइनरी जो वहाँ लग रही है, अभी भी लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो बहुत समय लग गया बनने में, अभी भी बन रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी पर रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे, उससे एक दिन पहले रिफाइनरी के अंदर आग लग गई और रिफाइनरी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जल गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो जिम्मेदारों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और जिम्मेदारी तय भी नहीं होगी कि आखिर किन कारणों की वजह से हुई। जो घटिया मटेरियल यूज़ किया, जिन्होंने लापरवाही रखी, टेक्निकल जिन जिम्मेदार लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो मटेरियल यूज़ करना था वो घटिया तरीके का मटेरियल यूज़ किया, जो प्रेशर नहीं झेल सके, पाइप फट गए, कई तरीके के कारण बता रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनकी जिम्मेदारी मटेरियल का तो इशू है ही, मतलब उसका लाइफ जो मतलब 20 साल का होता है वो 2-3 साल 5 साल में। मटेरियल के साथ साथ में जिम्मेदारी जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने गलती की है, लापरवाही की है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ हम बात करते हैं कि भारत विश्व प्रतिस्पर्धा के अंदर विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और विकसित भारत की ओर अग्रसर है, और देश की विश्व की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो रिफाइनरी उद्घाटन से एक दिन पहले आग लग जाना, ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना थी। और इसके साथ साथ लोगों के सपनों के ऊपर भी कुठाराघात हुआ। लोग ये देख रहे थे कि आखिर रिफाइनरी हमारी शुरू हो, रिफाइनरी के आसपास में पेट्रोकेमिकल हब बने या अन्य सपोर्टेड इंडस्ट्रीज वहाँ लगे और लोगों को, स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार होगा। अभी मतलब आसपास जो सराउंडिंग जो उद्योग लगने हैं वो तो अभी कुछ नहीं हुआ। अभी रिफाइनरी भी पूर्ण रूप से चालू होने में 3-4 साल और लगेंगे। अच्छा। और रिफाइनरी के बाउंड्री के बाहर इस टाइप की कोई एक्टिविटी अभी चालू नहीं हुई है। अच्छा, घोषणाएं रिफाइनरी है, आप आसपास के एरिया इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ जो सपोर्टिंग हो रिफाइनरी को। अभी कुछ नहीं हुआ। बातें सरकार की तरफ से खूब हुई, वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हुई, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की बात हुई, लेकिन धरातल पे काम शून्य हुआ। वैसे मुख्यमंत्री जी रोज़ घोषणाएं करते हैं, राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, एमओयू खूब सारे हुए, लेकिन धरातल के ऊपर 5% भी काम नहीं हुआ। चाहे सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात करो, चाहे अन्य बड़े उद्योगों की बात करो, एमओयू खाली कागज़ों के अंदर हुए, धरातल के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है और खाली कागज़ों के अंदर हवाबाजी हो रही है। सरकार ने कहा 32 लाख करोड़ के एमओयू हैं, जिसमें 28 लाख करोड़ के पावर में हुए हैं और 8 लाख करोड़ तो इम्प्लीमेंट हो गया, मतलब वो ऑन प्रोसेस में, मतलब ऑन पेपर कार्रवाई के तहत वो काम हो रहा है। 8 लाख करोड़, 8 लाख को तो 32 लाख 8 लाख छोड़ो, आप 1 लाख के भी बता दो गिना के कि फला सेक्टर के अंदर इतना हो गया, उसको भी मान लेंगे। ये खाली घोषणाएं हैं, धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जी
बाड़मेर में काफ़ी पानी की मेजर समस्या है, किस तरह से आप देख रहे हैं जो 75 साल बाद भी आप पानी, बिजली और कनेक्टिविटी से बाड़मेर जिला ग्रस्त है, परेशान है, तो किस तरह से होना चाहिए, क्या विजन है, क्या सरकार चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या आप अपने मुद्दे, बाड़मेर के मुद्दे संसद में उठाते ही होंगे, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए जो चार चांद लग जाए, रिफाइनरी और सराउंडिंग इंडस्ट्री, जो इकोनॉमी सेक्टर पूरा डेवलप हो जाए? देखिए, पानी की सबसे गंभीर समस्या है और ये वर्षों से समस्या है और जेजेएम के तहत प्रयास किए गए पानी घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन वो सारे प्रयास विफल हुए और प्रैक्टिकल बहुत ही दुर्दशा है जेजेएम की। 5% घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और ज़्यादातर कनेक्शन, हाँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और ज़्यादातर जहाँ काम पूर्ण हुए हैं वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर पानी आएगा ही, पानी पाइप के अंदर, हौदी के अंदर, स्टोरेज के अंदर पानी आएगा ही नहीं तो कहाँ से सप्लाई होगी? तो मेन समस्या पानी की अवेलेबिलिटी की है। तो राजस्थान सरकार को वेस्टर्न ERCP के तहत वेस्टर्न राजस्थान के अंदर भी जल परियोजना के ऊपर काम करना चाहिए। बाकी इंदिरा गांधी नहर के पैरेलल पीछे बांध की कैपेसिटी बढ़ाकर और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और नर्मदा और इंदिरा गांधी नहर को आपस में जोड़कर लोगों को पीने के लिए और खेती के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। तो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान का जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर, सिरोही का एरिया है, तो ये हरा भरा हो सकता है। पंजाब, हरियाणा की तरफ ये भी अन्न पैदा करने में नंबर 1 हो सकता है और खूब सारी संभावना है, लेकिन सरकार को कि मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। बातें खूब सारी की जा रही है कि लूनी नदी के पैरेलल हम नहर बना के पश्चिम राजस्थान को हरा भरा कर देंगे। कभी वो बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का पानी हमने रोका है वो राजस्थान के अंदर लेके आएंगे। बातें खूब सारी हो रही है। प्रधानमंत्री जी कई बार बाड़मेर आए तो उन्होंने लोगों को, किसानों को वहाँ सपने दिखाए कि मेरे कच्छ के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं, तो बाड़मेर में क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन वहाँ खाली बातों के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आज पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, मवेशियाँ पानी की वजह से मर रही है और बहुत बुरे हालत है पानी के। तो इसके ऊपर अगर सही ढंग से काम किया जाए तो राजस्थान का डेवलप हो सकता है। पानी एक मेजर समस्या रही है बाड़मेर और राजस्थान के इस तरह के ज़िलों में, और क्या समस्याएं बाड़मेर की और किस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है? कनेक्टिविटी शायद रिफाइनरी के बाद अच्छी हुई है। देखिए, कनेक्टिविटी जैसी पहले थी वैसी थी और हाईवे के काम थोड़े थोड़े ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन सबसे मेजर जो काम होना था, पिछले 40 साल से डिमांड थी रेलवे की, जो नई रेलवे लाइन बॉर्डर के ऊपर जो वर्षों से कनेक्टिविटी का अभाव था और घोषणाएं काफ़ी बार हुई, जो जैसलमेर, बाड़मेर और गुजरात तक जोड़ने की, और उधर जैसलमेर से लेकर खाजूवाड़ा तक बॉर्डर पूरी भारतमाला की तर्ज पर रेल लाइन भी बॉर्डर कनेक्टिविटी हो, ताकि लोगों को फ़ायदा हो और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है लाइन। और वहाँ पर जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है, जैसे जैसलमेर के अंदर 8-10 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लग रही है, सोलर एंड विंड की बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे लगने की संभावना है। तो उन दृष्टि से देखा जाए तो रेलवे कनेक्टिविटी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस दिशा के अंदर अभी सर्वे का काम तो शुरू हुआ है। आशा करते हैं कि हमारे रेल मंत्री जी राजस्थान से ही हैं, तो राजस्थान का विशेष ख्याल रखते हुए पश्चिम राजस्थान के अंदर जो वर्षों से लंबित है रेल कनेक्टिविटी की मांग है, तो वो पूरी करें। तो आप कभी इस मामले में रेल मंत्री, हाईवे के मामले में नितिन गडकरी जी से मिलते हैं और अपनी समस्याएं दर्ज कराते हैं? उनके क्या रिस्पॉन्स आता है, किस तरह से प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है और क्या उनका मतलब आपके सुझावों पे किस तरह की कार्रवाई और होती है? देखिए, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हर क्षेत्र के अंदर जो भी अभावग्रस्त लोग हैं उनकी सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। इस सिलसिले में मैं सारे मंत्रियों से मिला हूँ, नितिन गडकरी जी से भी मिला और राजनाथ जी से भी मिला और अश्विनी जी से भी मिला, और जो भी हमारे क्षेत्र के अंदर जो कृषि मंत्री जी से भी मिल के जो कृषि से संबंधित किसानों की जो खाद बीज की समस्या हैं और उनके बारे में हर मामले में मुलाकात करता रहता हूं। और मेरा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अभी काम, क्या वाकई में वो पेपर से बाहर आके वो धरातल पे आता है? अभी तक एक रेलवे मंत्रालय के सिवाय और दूसरे कोई काम खास विशेष तौर पर रेल और रोड के अलावा कोई मंत्रालय का कोई खास काम नहीं हो रहा है। और रेलवे और रोड ये 2 डिपार्टमेंट थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं और आशा करते हैं कि अच्छा काम होगा। लेकिन बाकी जो भी मंत्रालय है, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे किसानों से संबंधित बात करें, खाली बातों में ही काम हो रहे हैं, कोई धरातल पे खास काम नहीं हो रहे।
कृषि की बात करें, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, क्योंकि ये रसायन फ्री है, मैं समझता हूँ अभी तक ये धरती रसायन फ्री है, इस पर रेगिस्तान होने के नाते, बंजर भूमि होने के नाते, लेकिन पानी आ जाएगा तो क्यों नहीं इस पूरे क्लस्टर को ही ऑर्गेनिक के रूप में ही डेवलप किया जाए और स्पेशल जोन बना दिया जाए। आपका क्या कहना है? क्योंकि ऑर्गेनिक ही अपने भविष्य है, खान पीन का भविष्य, जो आने वाली जनरेशन का भविष्य ऑर्गेनिक है। रसायन में तो ख़त्म कर दिया, लाखों हज़ारों लोग बीमार हैं इस रसायन की मतलब खाके, उर्वरक खाके, इस तरह की चीज़ें। देखिए, तो जो बारिश के ऊपर खेती निर्भर है वो तो 100% शुद्ध ऑर्गेनाइज खेती हो रही है, और सरकार को इस बारे में एक स्पेशल जोन बनाना चाहिए। आपका बिल्कुल सुझाव, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जो जोधपुर का जो एरिया है, तो इसके अंदर जैविक कृषि हो सकती है, लेकिन इसके लिए पानी चाहे नर्मदा नहर की साइड से आए, चाहे इंदिरा गांधी नहर की साइड से आए, या चाहे अन्य किसी सोर्सेज से आए, वहाँ पानी की अगर किसान के खेत तक पहुँच जाएगा तो 100% शुद्ध ऑर्गेनाइज खेती हो सकती है। ज़मीन भी बहुत अच्छी है, उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन सरकार की मंशा होनी चाहिए ये करने की। तो क्या आप राजस्थान के जो मंत्री, कृषि मंत्री हैं और सेंटर के मिनिस्टर आपके राजस्थान से ही हैं, तो क्यों नहीं इस तरह का जोन बनाने की अपील और पेपर में उनको लिखित में दिया जाए? कोई आपको जो भी इस तरह का जो करना है तो ये जोन बन जाए तो एक बहुत बड़ा एक बाड़मेर के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो जाए। इस दिशा में पहले भी सुझाव दिए हैं, काम किया है, आगे भी प्रयास रहेगा कि इस दिशा के अंदर काम करे सरकार। हमारा तो समय समय पर सरकार को याद दिलाने में कोई कमी नहीं रहेगी, मांग करने में कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी करना उस सरकार के हाथ में। पर खाली कहते हैं ना, माँ भी दूध नहीं अभी डबल इंजन की सरकार खाली वादे ही कर रही है। दोनों इंजन इनके फेल हो चुके हैं, दोनों विपरीत दिशाओं के अंदर जा रहे हैं। आज हर मोर्चे के ऊपर सरकार फेल है, तो इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। संगठन को लेके आपका क्या कहना है कि जो अभी कांग्रेस की जो व्यवस्था है, जो बिखराव सा दिख रहा है, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंटर में हो, और फेलियर सा नज़र आ रहा है, बहुत सारा मतलब इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, जो 75-80 साल का इतिहास कांग्रेस का रहा है अभी आज़ादी के बाद से, वो सबसे ख़राब स्थिति हो रही है कांग्रेस की संगठन में। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा संगठन काम कर रहा है। अभी जिलों के नए जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं। हर गांव के लेवल पे हो चाहे बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी के अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, और सेंट्रल में भी खड़गे जी, राहुल जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूती से संगठन बनाकर आने वाले समय में सत्ता के अंदर अपना काबिज होगी। एक आपका मैसेज जनता के लिए, किस तरह का आप मैसेज देना चाहें राजस्थान की जनता को, बाड़मेर की जनता को? जी देखिए, जनता को यही मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जो सरकार द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं उनको अत्याचार सहन करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मांग और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखें और संघर्ष के साथ में आगे बढ़ें, सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ें, और अपने ऊपर खुद की काबिलियत के ऊपर विश्वास करते हुए अत्याचार और अन्याय को नहीं सहें और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद सर, धन्यवाद।